लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये कोई साधारण धरती नहीं से, ये इतिहास, वीरता, आस्था और स्वाभिमान की धरती है। उन्होंने हरियाणा की गौरवशाली परंपरा और देश निर्माण में उसके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साथियों, जींद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि आज भारत ने तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश अब चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन की संपूर्ण स्वदेशी तकनीक उपलब्ध है। वैष्णव ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्णय को दिया जिसके तहत भारत में पूरा हाइड्रोजन तकनीक इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ, स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदें। यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित विकास परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये केवल परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जींद की धरती से विकास यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां ऐतिहासिक पल के रूप में याद कर रखेगी। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक
क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार अलग अलग दलों से बातचीत करने के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाए और उसी मंच पर सभी पक्षों के साथ चर्चा करे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस संबंध में पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया था और अब दोबारा पत्र लिखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पहले भी समर्थन में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का मुद्दा जोड़कर इतिहास को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने तय किया है डिलिमिटेशन का ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। ये पत्र पहले भी गया था, राहुल जी खड़गे साहब ने इसे दोबारा तय करके भेजा भी है, दोनों नेता प्रतिपक्ष। मुझे दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न लोकसभा न राज्यसभा में कल बहुमत था, न आज बहुमत है और न बहुमत होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, महिला आरक्षण पे हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पे जो ये बेईमानी या कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जारी उनके आंदोलन और भूख हड़ताल को देखते हुए उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खेड़ा ने कहा कि देश का सामना एक ऐसी सरकार से है जो लोकतांत्रिक विरोध और शांतिपूर्ण आंदोलनों की भाषा नहीं समझती। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में विरोध के तरीकों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कल हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल ने भी एक ट्वीट किया था और चिंता जाहिर की थी कि एक असंवेदनशील सरकार के सामने विरोध की जो भाषा है वो ऐसी ना हो जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालें। आज यही मैं कन्वे करने भी आया सोनम वांगचुक साहब से और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं अनशन पर, उनको भी यही कहा कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक भाषा को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। धन्यवाद। 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आप लोग भी शामिल? मैंने जैसा आपको कहा कि जो मैं कन्वे करने आया हूँ मैंने किया। धन्यवाद। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेता वसुंधरा राजे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे दुखी आत्मा है और जब एक दुखी व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातों में सच्चाई होती है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन के दौरान राजेंद्र राठौड़ की ओर देखा था और एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ भी नजर डाली थी। डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है ये उनकी समझ से परे है। हालांकि उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की ये बात गंभीर और विचार करने योग्य है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए कि नेता एक दूसरे से आंख मिलाने से भी बचे। वो तो देखो, वसुंधरा जी दुखी आत्मा है और दुखी आत्मा जो निकलता है उसके जो शब्द निकलते हैं तो वो ठीक ही निकलते हैं। वो राजेंद्र जी राठौड़ साहब की तरफ देख रही थी और एक बार उन्होंने भजनलाल जी की तरफ भी देखा था। अब उनके क्या बात चुभ गई, क्या उनके खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र कर रहा है मेरे समझ से परे है। लेकिन वसुंधरा जी ने जो बातें कही वो वास्तव में संजीदगी की बातें थी, अच्छी बातें थी कि हमको राजनीति में इतना भी बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि हम आँख ही नहीं मिला सकें। और एक जो जोशी जी, वो रामकिशोर जी जो थे, पंडित राम किशन जी, उनकी बात 100% वर्तमान समय में लागू हो रही है। वो ये कहते हैं, कल उन्होंने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं कि एक समय था जब एक दूसरे के खिलाफ बहस होती थी,
फिर जब हाउस एडजोन होता था तो बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चा परिचय करते थे, घर तक जाते थे। आजकल तो अगर मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे तमाम जो भी जितने भी रिश्तेदार, पहचान वाले मेरे इलाके के, उनके सबके ट्रांसफर कर दिए जाए। आज क्या हो रहा है बताइए? लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर सबसे ज्यादा शिक्षा में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, आरएसएस का विरोध करता हूं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अब तक जांच का परिणाम सामने नहीं आया है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए 27 साल पुरानी घटना को नया रूप देकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि असली सवाल एसआईटी जांच के नतीजों का है और जनता को उसका जवाब मिलना चाहिए। है कि जब ये चोरी हो गई तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। तो आप लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध, पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध, पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ है? वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध, पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध, पानी का पानी होना है, उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो, कब हुई? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल राजनीति बयानबाजी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। राजभर ने समाजवादी पार्टी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी के साथ विश्वासघात किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने पहले साथ लिया और बाद में राजनीतिक लाभ के लिए उनसे नाता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सपा ने उन्हें तलाक दे दिया और अब जनता भी पार्टी की राजनीति को समझ चुकी है। अध्यक्ष जी ने सही कहा। अब भगवान राम का नाम लेते हैं, अखिलेश जी दर्शन करने नहीं जाते हैं। अब इनको कौन सा अधिकार है भगवान राम के मंदिर पे बोलने का? कोई अधिकार है? आप माल दिए होते तो आप कहने के हकदार थे, भाई हमने भी दिया था माल। लेकिन ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कितना हमलावर उस दिन भी मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, हमको धोखा दिया, हमको तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। जब अखिलेश जी की फोटो देखते हैं तो वो तलाक वाला याद आ जाता है, तो 4 लाइन लिख देते हैं। ये जो गुस्सा है तलाक की वजह से, और क्या है भाई? आपने हमारे साथ 16 सीट दी और 12 सीट जो है आपने अपना उम्मीदवार दिया। ऐसा गठबंधन कभी देखे हैं भाई? 2 को 4 को चल सकता है भाई, चलो आप हमारा लड़ा तो हम आपका लड़ा देंगे, लेकिन नहीं आप हमारा नहीं। हमको कह रहे थे अपनी पार्टी से लड़ो, हमके नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, गठबंधन रहे चाहे न रहे। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you